होती है HIV की जांच, नंबर 2 होती है गुप्त रोगों की जांच, नंबर 3 होती है हेपेटाइटिस, काला पीलिया सुना है ना आप लोगों ने, हेपेटाइटिस की जांच होती है, नंबर 4 होती है मलेरिया की जांच। ठीक है, कितने हो गए? 4 हो गए। और 5 बोला है मैंने, किसी को पता है 5वीं जांच कौन सी होती है? हेपेटाइटिस बी और सी। ठीक है, तो ये काला पीलिया होता है इसका भी ये लाइलाज बीमारी है, ये HIV से भी ज्यादा खतरनाक बीमारी है। लेकिन HIV तो असुरक्षित यौन संबंध से होता है, लेकिन हेपेटाइटिस कैसे भी हो सकता है। ठीक है, इसका पर्टिकुलर ये नहीं है कि हाँ हमने असुरक्षित यौन संबंध होना है, कैसे भी हो सकता है। तो वो और उसका भी इलाज अभी अच्छे से नहीं आया है। ठीक है, तो अभी ये ध्यान रखना है कि जब भी हम ब्लड लेंगे तो कहाँ से लेंगे? ब्लड बैंक से लेंगे। क्यों लेंगे ब्लड बैंक से? ये जांच आप परका है। कोई अगर हमें डोनेट करने के लिए बोलेगा चलो मैं खून देगा, तो उसे ब्लड बैंक लेके जाएंगे, वहाँ पे वो अपना ब्लड देगा, वहाँ पे ये 500 जांचें होंगी, जांच के बाद उसका खून सही होगा तो उसके बदले पे जो भी ब्लड होगा वहाँ से मिलेगा। ठीक है, फिर तीसरा कारण होता है संक्रमित HIV संक्रमित माँ से उसके होने वाले बच्चे को। इसमें कोई महिला ऐसी है जिसे पहले से HIV का वायरस है, ठीक है, उसके शरीर में पहले से HIV है, लेकिन वो क्या हो गई, गर्भवती हो गया, उसके कोई भी कारण हो सकता है उसे HIV संक्रमित ब्लड चढ़ा हो सकता है उसके पति से उसके शरीर में HIV का वायरस आया हो, या हो सकता है कि उसे कहीं से नीडल सिरिंज का यूज हुआ हो ऐसा जिसमें पहले से HIV का संक्रमण था। तो उन 3 किसी भी कारण से यदि वो महिला संक्रमित हुई है तो उससे उसके होने वाले बच्चे को HIV का खतरा बढ़ जाता है। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है, यदि कहीं मोहल्ले, गांव, कस्बे में कहीं पे भी हमें ये पता चलता है कि कोई महिला HIV संक्रमित है और वो क्या है, गर्भवती है, तो हम उसे सबसे पहले कहाँ लाएंगे? महिला अस्पताल लाएंगे। ठीक है, महिला अस्पताल लाके उसकी प्रॉपर चैनल से हम जांच करवाएंगे। जांच कराने के बाद हम उसके आगे के लिए उसके बच्चे तक HIV का वायरस ना पहुंचे तो हम उसके लिए क्या करेंगे? उसकी थेरेपी स्टार्ट करवाएंगे जो जिला अस्पताल में होती हैं। उसके बारे में भी मैं अभी आप लोग को बताऊंगी क्या क्या चीजें हैं, क्या सुविधाएं आ चुकी हैं। ठीक है, ये तो ये हो गया। तो यहाँ पे क्या करना है, यदि किसी को पता चलता है कि कोई महिला HIV संक्रमित है और वो गर्भवती है तो उसे सीधे सबसे पहले महिला अस्पताल ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे? ठीक है, अब आते हैं हम नीडल सिरिंज। आपने देखा आजकल हॉस्पिटल जब हम जाते तो ब्लड जब हम देते हैं या फिर कोई हमें इंजेक्शन लगाता है या फिर कभी हमारी खून की जांच होती है तो वहाँ पे क्या होता है, देखा है आप लोगों ने? क्या होता है? नई सिरिंज, हर इंसान के लिए एक नई सिरिंज का यूज होता है, देखा है ना आप लोगों ने? क्या होता है, हर एक इंसान के लिए नई नीडल सिरिंज का यूज होता है। वो क्यों होता है पता है आपको? मान लीजिए, देखिए मैं हूँ, आपको थोड़ी ना पता है मेरे शरीर में कौन कौन सी बीमारियां हैं ना, आपको नहीं पता चलेगा कि मुझे हेपेटाइटिस है, आपको नहीं पता चलेगा कि मुझे HIV है, आपको नहीं पता चलेगा कि मुझे गुप्त रोग है। ठीक है, ये 3 रोग हैं जो ब्लड के अंदर रहते हैं। अगर मेरी नीडल सिरिंज से ही आपकी नीडल आपको प्रिक कर दी जाए तो मेरे शरीर का वायरस, जो भी वायरस होंगे वो आपके शरीर में चले जाएंगे। तो इसलिए हमें एक ही नीडल सिरिंज का यूज करना होता है। एक इंसान था है, जब HIV का वायरस हमारे शरीर में आता है तो वो धीरे धीरे हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को खत्म करता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है? इम्यूनिटी, जो हम जिनसे हम रोगों से लड़ते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हमें सर्दी जुकाम होगा, हमारे अंदर अगर वायरस नहीं है तो वो खुद ब खुद हमारे अंदर की जो इम्यून सिस्टम है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो क्या करेगी? उसे लड़ेगी और हमें ठीक कर देगी। लेकिन वहीं पे जब हमारे अंदर HIV का वायरस होगा तो वो क्या करेगा, हम जैसे 4 दिन में ठीक होने वाले हैं तो हम 12 दिन 15 दिन लगाएंगे ठीक होने में। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। और HIV वायरस के वजह से और क्या क्या चीज़ें होती है, मतलब आज तक इलाज क्यों नहीं हो पाया है? HIV वायरस एक ऐसा वायरस है जो क्या करता है, डुप्लीकेसी का काम करता है। वो हमारे अंदर जो इम्यून सिस्टम है उसकी कॉपी कर लेता है, तो इस वजह से इसका अभी तक इलाज नहीं हो पाया। और HIV वायरस के जो नाम है वो है रेट्रो वायरस। क्या नाम है? रेट्रो वायरस। तो इस रेट्रो वायरस की हमारी थेरेपी चलती है जो पिथौरागढ़ में चलती है। हमारे HIV संक्रमित जो लोग होते हैं उनकी ये थेरेपी चलती है। वो हमारे यहाँ पिथौरागढ़ में ART सेंटर है, तो वहाँ पे एंटी रेट्रो वायरल थेरेपी चलती है। तो वहाँ पे जो भी हमारे HIV संक्रमित आते हैं उनका थेरेपी का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया जाता है। फिर अब ये 2 चीज़ें समझ में आई। अब देखिए एड्स क्या है। जब हम
इलाज से बच जाते हैं, हमें इलाज नहीं मिल पा रहा है और हमें पता ही नहीं है कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता क्यों कमज़ोर होती जा रही है। क्योंकि जब हम किसी कारणवश HIV संक्रमित हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं हमारे अंदर HIV का वायरस है, तो हमारी बहुत सारी अधिकारों की राह चुने। मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, मेरा स्वास्थ्य मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। थी मैं सबसे इस पहले बात की। अगर हम स्वस्थ हैं तभी हम कुछ कर पाएंगे, और अगर हम स्वस्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। उसके बाद हम खुद के लिए भी बोझ हैं और अपने परिवार के लिए भी बोझ है। मानते हैं मेरी बात को? मानते हैं ना? बिल्कुल हम सब पारिवारिक लोग हैं। और क्या रहता है, अगर हमारे घर में कोई बीमार रहता है, हम उसको कुछ दिन तो बहुत अच्छे से देखते हैं, सभी लोग का होता है ना, और फिर धीरे धीरे क्या होता है, जब वो बीमारी बढ़ते जाती है एक हिसाब से वो फिर बोझ ही बन जाता है, होता है ना। तो इसलिए सबसे पहले हमें खुद को क्या रखना है, स्वस्थ रखना है। देखिए, आप लोग अलग अलग जगहों से पिथौरागढ़ में आए हैं ना, क्यों आए हैं, किस कारण से आए हैं? क्या करने आए हैं? व्यापार करने आए हैं, काम करने आए हैं। क्यों हम ये काम कर रहे हैं? हम ये काम क्यों कर रहे हैं? अपने परिवार की आमदनी के लिए, और आमदनी से हम खुद को भी पालेंगे, अपने परिवार को भी पालेंगे ना। और जब अगर हमारा स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं रहेगा, हम खुद की देख रेख नहीं करेंगे, हम खुद की देखभाल नहीं करेंगे, तो क्या हम अपने परिवार को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। तो इसीलिए आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा और सर को भी बताना चाहूँगा कि भारत सरकार का एक कार्यक्रम है, लक्ष्यगत हस्तक्षेप कार्यक्रम, जो HIV में हमें चेपना नहीं है। अगर कुछ भी हमको लग रहा है, गुप्तांग क्या होता है सबको पता है, सबको पता है गुप्तांग क्या होता है। और गुप्तांग के आसपास अगर कोई भी ऐसे लक्षण आपको लग रहे हैं, कोई भी लक्षण आपको ऐसे लग रहे हैं, तो आप तुरंत हॉस्पिटल में जाइए, डॉक्टर साहब को दिखाइए। अगर फर्स्ट फेज में ही हम डॉक्टर साहब को दिखा करके उसकी दवाई ले लेते हैं तो उसको हम नियंत्रित कर सकते हैं। और अगर हमने ऐसी कहीं मेडिकल शॉप से दवाई ले ली, अपने मन से कुछ खा लिया, ऐसा कर लिया, दबाते रहे और एक स्थिति ऐसी आएगी, वो स्थिति विस्फोटक हो जाएगी। ठीक है कि नहीं? तो इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि हमें सबसे पहले अपने स्वास्थ्य को देखना है, अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना है। और जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम अपने परिवार को भी स्वस्थ रख सकते हैं, अपने परिवार का भरण पोषण भी कर सकते हैं और अपने समाज को भी स्वस्थ रख सकते हैं। तो ये हम सब लोगों की बहुत नैतिक जिम्मेदारी है। सबको पता है विश्व एड्स दिवस है, तो जो एक ऐसी बीमारी है जो बहुत सालों से एक राक्षस की तरह हमारे समाज में एड्स सारी चीज़ होती है ना। बट धीरे धीरे क्या है कि लोग उसको मृत्यु दर कम होने की वजह से लोग उसको एज फॉर ग्रांटेड, मतलब कि ऐसे ही ले रहे हैं। लेकिन मैडम ने बताया, आपको फरहाना मैडम ने बताया, कानपाल जी ने भी बताया कि किस तरीके से ये धीरे धीरे हमारे शरीर में और बीमारियों को भी घर बना देती है और बीमारी भी का भी इलाज नहीं हो पाता। तो जैसे अभी अचानक एक शॉर्ट टर्म में कोरोना वायरस आया था 4 साल पहले, सब डर गए थे, ठीक है ना। ये भी एक वायरस ही है, उसी तरीके का वायरस है। तो जितना डर मैं समझता हूँ, मेरा अभी यहाँ बोलने का कारण यही है कि जितना डर कोरोना से डर रहे थे, उतना ही आप ये HIV से भी डरिए। तो इसलिए कोरोना की क्या करा रहे थे, जांच करा रहे थे, पॉजिटिव मतलब इलाज हो रहा था। कि थोड़ी ना कि कोरोना मेरे को निकल गया तो मैं सीधे ऊपर चला गया, ये सब चीज़ नहीं है ना। तो इसी तरीके से ये भी अगर बाय द वे पॉजिटिव, हमने अपने आप को जीवित रखना है, उसके साथ भी और बिना उसके। तो इसलिए ऐसी चीज़ें मैडम लोगों ने भी सबने बताई कि जिससे वो आप तक पहुंचता है वो चीज़ ना करें, उन चीज़ों पे ध्यान दें। और अगर करते हैं तो प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, तो प्रिकॉशन आपको लेना बहुत ज़रूरी है। और अगर बाय द वे कोई हो जाता है पॉजिटिव, तो उसको बचने के लिए, उसको जीवित रहने के लिए भी यहाँ पर संसाधन है। तो जो आप लोग आए उसके लिए धन्यवाद। और आप लोगों ने भी जो जानकारी हमारे इस वर्ग को दी, और तो मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग इस चीज़ को फॉलो करेंगे। उम्मीद के साथ अपने वाणी को